कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलें। वो करुणामय है, वो सर्वशक्तिमान है, वह प्रेम का थाह सागर है। आइए उस महान प्रभु के पास आइए। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले आवाज दी, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी थकान के साथ, अपने बोझ के साथ आइए हम इस समय प्रभु के करीब आ जाएं। प्रभु के सामने बैठिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। अपने जीवन की एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु के एक एक अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
जीवन में प्रभु ने जितने भी कार्य किए हैं उन सारे कार्यों को याद कीजिए, स्मरण कीजिए और इस समय अपने हृदय और मन को पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस संसार में आने के लिए, हमारे बीच उतर आने के लिए, इस पापी संसार से प्यार करने के लिए, मनुष्यों के साथ रहने के लिए, हमारी तरह मनुष्य बनने के लिए, हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेते हुए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए, हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। इन पवित्र क्षणों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। जितने भाई बहन इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि तू उन सब की पीड़ाओं को जानता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस प्रार्थना के दौरान तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आइए प्रभु यीशु, हमारे हृदयों में आइए, हमारे जीवन में आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे बीच में उतर आए, पवित्र आत्मा हमारे बीच उतर आए, ईश्वर का आत्मा, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करें। अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए और एक दो पल के लिए प्रार्थना में बिताएंगे। प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपके जीवन में अपने को क्रियाशील रखे हैं। मैं जानता हूं कि आप अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हैं। आप में से कई लोगों ने हमें संदेश दिया है कि किस प्रकार प्रभु इस कार्यक्रम के जरिए आपके जीवन में कार्य करते हैं। देखिए, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम प्रभु के लिए जितना अपने हृदय और अपने जीवन के द्वार को खोलते हैं उतना प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। प्रभु को कार्य करने दीजिए। आपके जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु को कार्य करने दीजिए, प्रभु को स्थान दीजिए। मैं आपको इस समय बताना चाहता हूं, प्रभु के नाम पर आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मैं प्रतिदिन लोगों की परिस्थितियों को बदलते हुए देखता हूं। कैसे लोग आश्रम आते हैं और कैसे लोग बदल कर वापस जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद प्रभु की क्रियाशीलता के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधाधुंध जीवन जीते हैं, अंधाधुंध जीवन जीते हैं, बिना अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए, अपने जीवन के बारे में पूर्ण आभास ना किए हुए। मैं कहां से आया, कहां जा रहा हूं, मुझे ये सारी चीजें किससे प्राप्त हुई हैं, इसका ख्याल ना करते हुए बहुत सारे लोग अंधाधुंध जीवन जीते हैं। जब स्वास्थ्य अच्छा है तो उस प्रकार उस धुन में जीवन जीते हैं। जब शरीर में सौंदर्य है, शरीर सुंदर है, उस धुन में जीवन जीते हैं। जब पास में धन है, वैभव है, उस धुन में जीवन जीते हैं। लेकिन अचानक जब उनके जीवन में विपत्ति टपक पड़ती है तो वे छितरा जाते हैं, टूट जाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 1 में वचन में लिखा हुआ है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है कि हम
शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हो सकता है हमारे पास अच्छी नौकरी है, अभी धन है, वैभव है, हो सकता है कि हम लोग सुंदर हैं और लोग उसका आस्वादन भी करते होंगे, हम स्वयं आस्वादन करते हैं और इस बात पर गर्व करते होंगे, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी हमारे जीवन में विपत्ति आ सकती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 28 से पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना के दौरान शिष्यों ने देखा कि उनका रूपांतरण हो गया, उनके वस्त्र चमकने लगे, उनका मुख चमकने लगा, और शिष्यों ने यह भी देखा कि मूसा और एलियस महिमा के साथ प्रकट होकर यीशु को यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के बारे में बता रहे थे। यानी प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु को ईश्वर अपने दूतों के द्वारा उनके आगामी मृत्यु के बारे में बताता था। प्रभु यीशु ने प्रार्थना में अपने जीवन में होने वाली उन विपत्तियों को देखा और वे उन विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार थे। यही कारण है कि जब उनके ऊपर विपत्तियां आई, संकट आया, अत्याचार हुआ, उन सारे क्षणों में प्रभु यीशु मौन थे। प्रभु यीशु मौन थे। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक पढ़ने को मिलता है। एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, अंधाधुंध जीवन मत जियो, सावधान रहो, भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए। भोग विलास मनुष्य के मन को कुंठित करता है। कई लोग अय्याशी में हैं, मनोरंजन में हैं, संसार के विभिन्न प्रकार के सुखों का अनुभव कर रहे हैं, उनका मन कुंठित हो जाता है। कपड़ा, भोजन, टूर, पिकनिक, मस्ती, मजा, उसमें खोए हुए हैं, उनका मन कुंठित हो गया है। जीवन की सच्चाइयों का उनके मन में एहसास नहीं है, एक प्रकार की मदहोशी में है। दूसरी बात जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा वो है नशे, अलग अलग प्रकार के नशे, नशीले पदार्थों का सेवन एक नशा है, हम जानते हैं। नेट का नशा, मोबाइल का नशा, अश्लीलता का नशा, अश्लीलता का नशा, गंदे रिश्तों का नशा एक प्रकार का नशा है जिसमें इंसान मदहोशी में आ जाता है। वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बिगाड़ रहा है, इस बात का अंदाज नहीं है। उसी तरह तीसरी बात जिसके बारे में प्रभु कहते हैं वो है चिंताएं, संसार की चिंताएं। दुनिया में कितने ही लोग चिंता में परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, अपने बारे में, भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में सोच सोच कर उनका मन कुंठित हो जाता है।
ये तीनों बातें प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे मन को कुंठित कर सकती है। भोग विलास, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भोग विलास में लिप्त हैं, उनको जीवन की सच्चाइयों का एहसास नहीं होता है। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं नशे, अलग अलग प्रकार के नशे में मदहोशी की जिंदगी जी रहे हैं, निराशा में जीवन जी रहे हैं। कल परसों एक नारी आई थी मिलने के लिए काफी दूर से, मैंने देखा कि उसका चेहरा कितना उतरा हुआ है, पहले भी आ चुकी थी यहां पे, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है और वो ईश्वर को कोसती जा रही थी कि मैं ही एक ऐसी औरत मिली जिसको प्रभु इस तरह से दंड दें, और निराश उदास। मैंने कहा भाई आपकी आंखें हैं, धन्यवाद दो, आपकी जुबान बोल सकती है, धन्यवाद दो, आपके कान सुन सकते हैं, धन्यवाद दो, आपके पैर हैं, हाथ हैं, धन्यवाद दो, आप मानसिक रोगी नहीं है, धन्यवाद दो। एक कमी को लेकर आपने अपने आप को इतना निराश कर दिया, उदास कर दिया। इस दुनिया में बहुत सारे मन इस प्रकार की निराशा में, नकारात्मकता में, चिंताओं में कुंठित हो जाते हैं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। आगे प्रभु कहते हैं क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। ये वो दिन क्या है? कई लोग सोचते हैं कि मृत्यु है। हां, मृत्यु भी हो सकती है। वो दिन क्या है? हो सकता है विपत्ति हो। मुझे सुनने को मिला कुछ दिन पहले, एक भाई ने कहा कि मैं सड़क पे खड़ा था गाड़ी पकड़ने के लिए, अचानक एक कार ने आकर मुझे टकरा दिया और वो चल दी। किस समय विपत्ति आपके जीवन में आएगी आप नहीं जानते। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके घुटने में तकलीफ थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर चेकअप करने लगा, पता लगा कि उसके शरीर में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, सप्ताह भर में गुजर गया। तो प्रभु कहते हैं कि वो दिन अचानक तुम पर आ गिरेगा। वो हो सकता है एक विपत्ति हो, एक दुख हो, एक रोग हो, एक दुर्घटना हो, या हो सकता है कि आपके ऊपर कोई दोषारोपण हो। मैं एक भाई को जानता हूं जो 2 बार जेल गया, सिर्फ इसलिए कि पड़ोस की एक लड़की को उसने डांट दिया था। लड़की ने पुलिस में ये उस पर आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया। 2 बार जेल गया। तो प्रभु कहते हैं तुम नहीं जानते किस समय वो विपत्ति तुम पर आ गिरेगी, फंदे की तरह आ जाएगी। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 से 8 तक पढ़ने को मिलता है कि सारा संसार पाप से भर गया था, लेकिन एक परिवार था जो धर्मी था, नूह का परिवार। ईश्वर ने तय किया कि मैं सारे संसार को प्रलय भेजकर विनाश करूंगा, विनष्ट करूंगा। लेकिन ईश्वर ने चाहा कि नूह और उसके परिवार को बचाएं, इसीलिए नूह को आदेश दिया कि तुम ऐसा बड़ा पोत बनाओ जिसमें तुम और तुम्हारा परिवार आ जाएं और इस सारी सृष्टि के हर प्राणी का एक एक जोड़ा आ जाए। नूह और उसके बच्चे एक पोत बनाने में लग गए। बहुत बड़ा पोत बनाया जा रहा था। देखने वाले शायद हंसे होंगे, आपस में कहे होंगे कि ये लोग पागल हो गए हैं, इतना बड़ा पोत वो भी मैदान में बना रहे हैं, ये कैसे इसको समुद्र के तट तक पहुंचा देंगे। और लोग अपनी बुराई में लिप्त थे। लेकिन जब प्रलय आया, पोत ऊपर उठने लगा, नूह और उसका परिवार बच गया। तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि नूह जो कर रहा था सही है। हमारे अंदर एक बुराई है, लोग बोलते हैं कि सब लोग कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, इसीलिए हम भी उनको देखकर उनका नकल करते हुए उसी मार्ग पर चलने लगते हैं जो बुराई की ओर और विनाश की ओर ले जाता है। हमें तैयार रहने की आवश्यकता है।
विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ते हैं, सोदोम और गोमोरा 2 नगर पाप में डूब गए थे, विशेष करके समलैंगिकता के पाप में। और इसलिए ईश्वर ने तय किया कि मैं दोनों नगरों को नष्ट कर दूंगा, जला डालूंगा, भस्म बनाऊंगा। लेकिन वहां भी एक परिवार था, लोत और उसका परिवार, जो धर्मी था, और ईश्वर ने उनको बचाना चाहा और वे वहां से भाग गए। जब विपत्ति आई दोनों नगरों पर तो लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। लोग मस्त थे, अपनी बुराई में लिप्त थे, अपने पापमय जीवन में लिप्त थे, और अचानक उनके ऊपर विपत्ति आई और वे विनष्ट हो गए। हम मसीहियों को ऐसा नहीं होना चाहिए, हम विश्वासियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब बाधाओं विपत्तियों का सामना करते हुए अंत में मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य हो जाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी भी विपत्ति आ सकती है, रोग आ सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 3 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। सुसमाचारों में कई बार प्रभु यीशु अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा में समझाए हैं कि तुम्हें हर समय तैयार रहना है। अगर कोई तैयार रहेगा तो उसके जीवन में विपत्तियां आने पर वो टूटेगा नहीं, वो चूर नहीं होगा। उसका सामना करने के लिए उसके अंदर ताकत रहेगी, उसको झेलने के लिए उसके अंदर आनंद रहेगा। हम विशेष करके इस समय, इस पवित्र समय में हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं हर समय विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहो। मुसीबतें, प्रलोभन, बीमारियां, दुर्घटनाएं, विफलताएं कब आएंगी तुम नहीं जानते। वो फंदे की तरह आ गिरेगी, और प्रभु कहते हैं सब पर आ गिरेगी। सबको तैयार रहने की जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, ऊंचाइयों में रहने वाले लोग कैसे गिरे हैं, क्योंकि वे तैयार नहीं थे। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, जो लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, बगुले होते हैं, और बगुले कुछ ऊंचे स्थान पर बैठे रहते हैं जहां पर पानी है। पानी के ऊपर जहां जहां टापू जैसी जगह है वहां पे बैठे रहते हैं, एकटक देखकर बैठे रहते हैं, इस इंतजार में कि कब यहां से कोई मछली या कोई ऐसे प्राणी गुजरे जो मेरे लिए खाद्य बन जाए, मैं खा सकता हूं। हम विश्वासियों की इसी तरह हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है कि पुत्र पुत्री, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। वो कभी भी आ सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस आगमन काल के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमें बार बार ये समझाता है कि हमें हर समय तैयार होना है, हर समय तैयार रहना है। हम अन्य लोगों की तरह मदहोशी में नहीं जी सकते हैं। हम हर समय तैयार रहें, हम मदहोशी में ना जिए। हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियों से हम टूटे ना, निराश ना होए, चितराए ना। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना
आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना मुक्ति प्रदाता आराधना शांति प्रदाता आराधना मुक्ति प्रदाता आराधना शांति प्रदाता आराधना ओ आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना जीवन दाता आराधना आनंद दाता आराधना जीवन दाता आराधना आनंद दाता आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना जीवन रोटी आराधना जीवन ज्योति आराधना जीवन रोटी आराधना जीवन ज्योति आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना संकट मोचन आराधना पाप निवारण आराधना संकट मोचन आराधना पाप निवारण आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना करुणा सागर आराधना दीन दयालु आराधना करुणा सागर आराधना दीन दयालु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना स्वास्थ्य प्रदाता आराधना शक्ति प्रदाता आराधना स्वास्थ्य प्रदाता आराधना मुक्ति प्रदाता आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु
आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद रखें इस समय और हृदय खोलकर प्रभु की आराधना में लग जाएं। आप जहां कहीं भी बैठे हो, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने सारे कामकाज बंद करें। ये आराधना का समय है, प्रभु के साथ जुड़ने का समय है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 4 और 5 में प्रभु कहते हैं कि वे दाखलता हैं और हम डालियां हैं। उनसे जुड़े बिना हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आइए हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, उस महान सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ, उस करुणामय प्रभु के साथ, सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस आराधना में भाग लेते समय अपने विश्वास को मजबूत करना, यह विश्वास करना कि आप जीवित प्रभु की आराधना में लगे हुए हैं और प्रभु ईश्वर इस समय हमारे बीच में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस समय कार्य कर रहा है। पूर्ण विश्वास कीजिए और अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं तेरी उपस्थिति के लिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में तूने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तेरे इस पवित्र वचन पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि तू इस समय हमारे साथ है और जहां तू है वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। तू ईश्वर का पुत्र है, तू सर्वशक्तिमान है। तूने स्वयं कहा है लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। मैं जानता हूं कि तू हमें प्यार करता है, तो हमारा तिरस्कार नहीं कर सकता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इस वचन पर विश्वास करते हुए तेरी उपस्थिति पर हम भरोसा रखते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हृदय खोलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। विशेष करके हमारे जीवन में जो दुख पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, विपत्तियां हैं, विफलताएं हैं, उन सबको प्रभु के सामने लाएंगे। उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। परिवार की अशांति के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। परिवार की विपत्तियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हर प्रकार की दुर्बलताओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। जीवन की विफलताओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमें धन्यवाद देना सीखने की आवश्यकता है। हमें ईश्वर की स्तुति करना सीखने की आवश्यकता है। हम जितना भी प्राप्त करते हैं तब भी हम असंतुष्ट रहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग संतुष्ट रहें, आनंदित रहें। प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुमसे ये सारी बातें इसीलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। अपने आप को समर्पित कीजिए, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना में लग जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद महिमा के साथ महिमा के साथ मृतकों में से मृतकों में से पुनर्जीवित हुए हैं। पुनर्जीवित हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने दुख को हराया, तूने दुख को हराया, तूने दुख को हराया, तूने दुख को हराया, तूने शैतान को हराया, तूने शैतान को हराया, तूने मृत्यु को हराया। तूने मृत्यु को हराया। पुनर्जीवित यीशु, हम अपने जीवन के हर दुख को, हम अपने जीवन के हर दुख, हर पीड़ा को हर पीड़ा को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। समर्पित करते
करते हम हैं। विश्वास करते हैं विश्वास करते इस समय इस समय तू हमारी समस्याओं को, तू हमारी समस्याओं हमारी पीड़ाओं को हमारी पीड़ाओं अपने कंधे पर उठा रहा है। अपने कंधे पर उठा रहा है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ आप है, अपनी सारी चिंताएं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारी सुधि लेने वाले, हमारी सुधि लेने वाले, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने हमारी वाले, भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे दुखों को हमारे दुखों को सुख में परिवर्तित करने वाले, सुख में परिवर्तित करने हम वाले तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना सभी करते हैं। स्वर्गदूतों संतों के साथ सभी स्वर्गदूतों संतों के हम साथ तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, करुणा का सागर है, यीशु करुणा का सागर प्रेम है, का था सागर है। प्रेम का था सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे दिव्य रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हम में से हर एक भाई बहन को इस समय शुद्ध करना, पवित्र करना। तेरे मूल्यवान रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हम इस समय घोषित करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस समय तू अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हम में से हर एक को, हमारे घरों को, परिवारों को शुद्ध और पवित्र करना। हमारे घरों को अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा के हर प्रकार के प्रपंच से समय स्वतंत्र करना। यीशु, हमारे घर के कोने कोने को तेरे पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा इस समय शुद्ध और पवित्र करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी महिमा हो। तेरे बच्चों पर दया करना यीशु, रोने वालों के आंसुओं को पोंछ देना यीशु, दुखियों को दिलासा देना यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग हमारे बीच में जितने रोगी हैं, पीड़ित हैं, विशेष करके रोगियों के लिए प्रार्थना करें। बंधनों में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें। कई लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं,
नशे के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, गंदे रिश्तों के बंधन में, अन्य प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, उन सबको इस वक्त प्रभु आजादी दें, स्वतंत्रता दें। जितने भी भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और रोगी हैं, बिस्तर पे लेटे हैं या बैठे हैं, उन सभी को प्रभु इस समय स्पर्श करना, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन्हें आजाद करना, स्वतंत्र करना, चंगा करना। यीशु, आइए मेरे भाई और बहनों, एक साथ हम लोग प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल कर स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, हालेलुया। आजादी, आजादी, आजादी। चंगाई, 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 चंगाई। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएं। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें। लीन हो जाइए, आशीष ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।